अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है, झाड़ू पे वोट देना है, आपको भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, देश स्तर पर हो चाहे जो पार्टी छोटे रूप में अपने स्तर पर हो, वो चुनाव लड़ने की तैयारी जो है कर रही है और चुनाव की तैयारियों में पूरे तरीके से जुट गई है। लेकिन दूसरी ओर देश के सबसे बड़े महागठबंधन की अगर हम बात करें तो फिर वहां पर तैयारियां जो है कुछ नजर नहीं आती। किस तरीके से चल रही है ये भी एक सवाल नजर आता है। क्यों है ये सवाल? क्योंकि जहां एक और लोकसभा को लेकर के पार्टियों को एकजुट होकर के जब उस गठबंधन में है तो उस गठबंधन में पार्टियों को एकजुट होकर के काम करना चाहिए था, तो वहीं पार्टी लोकसभा से पहले लगातार टूटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो पार्टी अंत में जाकर के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिल्ली में भी बवाल हो गया है सीट शेयरिंग को लेकर के। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अब तक कोई खास इस पर चर्चा नहीं हुई है, सहमति भी नहीं बनी है। पिछले दो जो बैठकें हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में हो चुकी थी, लेकिन इन दो बैठकों में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसके बाद तीसरी कोई बैठक नहीं हुई, यानी कि पूरे एक महीने तक कोई बैठक नहीं हुई। इस बारे में जब आम आदमी पार्टी ने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जिसको लेकर के और समय लगेगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो मुख्य जो बड़े नेता हैं उनको भी नहीं पता कि बैठक कब होगी। और इसी बीच, इसी जो एक तरीके से कंफ्यूजन के बीच में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस को सीट देने का ऐलान कर दिया है। जहां एक और बंगाल में ममता बनर्जी अलग चली गई, दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में चले गए, तीसरी तरफ भगवंत मान ने भी साफ तौर पर मना कर दिया कि वो जो है पंजाब में सीट नहीं देंगे। और चंडीगढ़ में तो फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद ऐलान कर ही चुके थे कुछ दिन पहले कि वो पंजाब और चंडीगढ़ की 14 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अब आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है, झाड़ू पे वोट देना है, आपको भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। ये उन्होंने इशारों में बात कह दी थी कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। यानी कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के जो असहमति थी उसका एक मुजाहरा जो है वो अरविंद केजरीवाल के भाषण में देखने को मिला। और अब उसी को फलीभूत कर लिया है आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस को 7 सीटों में से महज 1 सीट देने का ऐलान किया है और 6 सीटों पर लड़ने का आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो जो है इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार करते रह गए और ऐसे में उन्हें लगा कि वो जो है लोकसभा चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है, एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें 1 सीट ऑफर करते हैं, तो हमारा ये प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। आज कैंडिडेट की घोषणा हम नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बातचीत शुरू हो, बहुत जल्दी बातचीत का निष्कर्ष निकले, हम सारे अपने काम पे लगे और अगर
फिर भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो हम अगले कुछ दिनों में जो 6 सीट हम कह रहे हैं, उन 6 सीटों पे हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और हम अपनी तैयारी, अपना काम शुरू करेंगे। अब जैसा कि संदीप पाठक इसमें कह रहे हैं कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस की सीटें दोनों में बिल्कुल शून्य पर रही। इसके अलावा एमसीडी की जो 250 सीटें हैं उनमें से कांग्रेस को महज 9 सीटें मिली और उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों को देखते हुए बात की जाए तो कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं बनती, साफ तौर पर कहा। लेकिन हम जो है गठबंधन का मान रखते हैं, कांग्रेस पार्टी का मान रखते हैं और उन्हें एक सीट ऑफर करते हैं। इससे पहले जब कांग्रेस में आचार्य प्रमोद कृष्णम थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी की 11 सीटों के ऑफर को भी एक तरीके से भीख की तरह कहा था। तो अब जो है कांग्रेस इस एक सीट को क्या कहेगी, ये एक अहम सवाल है। लेकिन अब जो है इसमें उन्होंने ये बात भी साफ तौर पर कही है कि अगर जो है और अगर कांग्रेस इस मामले में बातचीत जारी नहीं रखती है तो फिर 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से जो है झटका लगा है। लगातार कांग्रेस की खराब स्थिति उसको राज्यों में खराब स्थिति पर और गहरी खाई में धकेल रही है। वो इसलिए क्योंकि राज्य में जो अलायंस की जितनी भी उनकी सरकारें हैं, अन्य जो सरकारें हैं कांग्रेस को छोड़ करके, वो सभी उस राज्य में मजबूती से अपना दावा पेश कर रही है और कांग्रेस के जो एक तरीके से कार्यशैली है या फिर नेतृत्व है उस पर एक बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे अब इस मामले में क्या करेगी। अब कांग्रेस जो है इसमें क्या एक्शन लेगी, क्या कदम उठाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक सीट देना किस हद तक सही है, और न सिर्फ उन्होंने एक सीट दिल्ली में की है बल्कि गुजरात की 26 में से 8 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है, जबकि गुजरात की एक भी सीट उनके पास अब तक नहीं है। बावजूद इसके 8 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना दावा ठोक दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी ये जो है किस ओर जाएगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन आने वाले समय में इंडी गठबंधन की राजनीति में खासी उथल पुथल जो है वो देखने को मिल सकती है। बहरहाल क्या कुछ कहना चाहते हैं आप आम आदमी पार्टी के इस कदम पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।